पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बैगसो टेंजो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के पास मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर द अनटचेबल बैगसो पर हमला कर देती है। और इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो ये लेक के साथ वॉर हो रहा था उससे गैंग से नहीं बल्कि साउथ वेस्ट इलाके में रहने वाले फॉरेनर्स जिनमें हान पीपल और जोसन पीपल वहाँ पर राज करते हैं। और इतने बड़ी फाइट के बीच में इस खून भरी बैटलफील्ड में एक फ्लावर खिला और वो था टैंग जोंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें बैगसो और अनटचेबल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर बैगसो सोचता है कि ये है अनटचेबल जो टैंग जोंग से है। तब तो लगता है कि मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब द अनटचेबल बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, मेरे पास आओ और मुझे टच करके दिखाओ। अब द अनटचेबल को कोई पुकार कर बोलता है कि शाओलन। अब हमें टैंग जोंग की वॉइस दिखाई देती है जहाँ पर वो आकर बोलते हैं कि शाओलन यहाँ की सिचुएशन क्या है। अनटचेबल को शाओलन कहकर बुलाएंगे। शाओलन बोलती है कि क्या मतलब है, तुम तो मीटिंग अटेंड करी थी और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बदमाश यहाँ पर चलकर आ गया है तो मैं इसका सर दर्द से अलग कर दूँगी। ये सुनते ही शाओलिन उसके थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुझे सिचुएशन के बारे में पूछा था शाओलिन, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अब शाओलिन बोलती है कि ये टेसन का चमचा तुम्हें ढूंढने के लिए आया हुआ था और तुम देख ही सकते हो कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब टैंग जोंग के बॉस युवा बोलते हैं कि मिस्टर मिंगसी ये टेबल पर पड़ा कुल्हाड़ी तुम्हारी है। अब वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हाँ मैम ये मेरी है, तो अब क्या करना है। तब ये बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी भूल गए, हम रात को शांति से सोने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हमने पहले भी राइवल फैमिलीज़ के खून बहाया और उनके हाथ भी काट दिए और तुम पहले बहुत बड़े फायर क्रैकर भी थे मिस्टर मिंगसी। और आज ये रुतबा हमने जो कमाया है इतना खून बहाकर हमें इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। टैंग जोंग सिर्फ अपने कॉमरेड्स को डिफेंड करता है, तुम ये बात ऑलरेडी भूल गए जो तूने टैंग जोंग के लिए कसम खाई थी। अब बैग सोचता है कि यह है चा युआ जो टैंग जोंग की हेड है और इसने आते ही सारे मेंबर्स और अनटचेबल को भी शांत कर दिया और इसने यहाँ का ऑरा भी चेंज कर दिया। तब तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब बैगसो बोलता है कि आप यहाँ पर आ गए, आप कुछ सेकंड लेट होते तो मैं मर ही जाता मिस चा। अब हमें दिखाया जाता है कि चा युवा वहाँ पर भाग कर आती है और कहती है कि आपका क्या हुआ, क्या आप ठीक है डायरेक्टर बैक्योंग। तब यसु बोलता है कि हाँ मैं एकदम से सही हूँ और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हो और मैं यहाँ पर आपको रिझाने के लिए आया हूँ मिस युवा। अब सीन कट होता है और टैंग जोंग का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ बस शाओलन और बैगसो बैठे होते हैं। तब बैगसो बोलता है कि शाओलन तुम अब आराम से शांत भी नहीं बैठ सकती जबकि तुम लोगों ने पहले हमला किया था। अब शाओलन उधर मुंह फेर कर बोलती है कि हाँ ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम जैसे को इग्नोर भी नहीं कर सकती। सोच रही थी कि तुम्हारी खास छीन लो, वो भी मरने से पहले। अब बैगसो बोलता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया है, क्या तुम्हें सॉरी भी फील होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युवा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ डायरेक्टर पैक, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे सेड्यूस करोगे और तुम अब उससे बात कर रहे हो। अब मिस युवा वहाँ पर आकर बैठती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। अब बैगसो बोलता है कि अगर तुम्हें पता है तो मैं बिना घुमा फिरा कर बात नहीं बोलूँगा और सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब बैगसो बोलता है कि हम ग्योरंग के साथ वार करने वाले हैं, तब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ देगा। अब मिस युवा हंसते हुए बोलती है कि किसकी साइड, और सोचकर बोलती है कि मैं उसकी साइड लूँगा जो जीतने वाला होगा। अब बैगसो हंसते हुए बोलता है कि अब चलो बता भी दो, क्या तुम जो जीतने वाला है उसके ऊपर अटैक करोगी। तब मिस युवा बोलता है कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। तब बैगसो बोलता है कि क्या मैं गलत हूँ, अगर टेसन और ग्योरंग के बीच फाइट हुई तो जो जीतने वाला होगा वो तब एकदम से फुल पावर में नहीं होगा। अब बैगसो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बंदे पर हमला करो जिसके घाव अभी भी भरे नहीं हो और उसके ऊपर अटैक करके सब कुछ छीन लो। अब मिस चा बोलती है कि तुम ये चाहते हो कि हम टेसन के साथ मिलकर लड़ें। अब बैगसो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करो और हम तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। अब शाओलन अपना ब्लेड निकाल कर उसके गले पर रख देती है और कहती है कि क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कमीने बंदे की जीभ काट देनी चाहिए। अब बैगसो बोलता है कि है अनटचेबल, अगर तुमने एक बार और मेरे गले पर ब्लेड रखा तो मैं अपना ब्लेड निकालूंगा। मिस युवा बोलते हैं कि शाओलन
तुम हमारे गेस्ट के साथ क्या कर रहे हो? तब बेयाकसो बोलता है कि मिस युआ, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको धमकाने नहीं आ सकता, और हम यहाँ पर नेगोशिएट करने आए हैं, वो भी एग्रीमेंट के लिए। तो हमारे से उलझना मत। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो हम तुम्हें दिखा देंगे ब्लैकमेलिंग क्या होती है। और हाँ, तुम ऐसा मत सोचना कि क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये डिसीज़न तुम्हारा होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रखा है। अब मिस युआ बोलते हैं कि ओ माय गॉड, तुम मेरे लिए रिंग लेकर आए हो? अब सावलेन गुस्से में बोलती है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? अब बेयाकसो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स में एक पेन ड्राइव होती है और उसके ऊपर 1 साइक लिखा होता है। तब मिस चा बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है? अब बेयाकसो बोलता है कि इस फसाद की जड़ यही है, और ग्योरों को डिस्ट्रॉय करने का रीज़न भी। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये इतना बढ़िया रीज़न है कि तुम हमारे साथ होगी। अब मिस युआ कुछ सोचने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेयाकसो वहाँ बाहर चला जाता है और उसको बाय बोलने वाला लगता है। अब सालिम बोलते हैं कि अब हम क्या करें? तब मिस युआ बोलते हैं कि नॉट श्योर। अब सालिम बोलते हैं कि नॉट श्योर का क्या मतलब है? तुम हमारी बॉस हो और तुम्हें एक डिसीजन लेना है ताकि हम उसको फॉलो करें। नॉर्मली बॉस ही डिसीजन लेते हैं। अब मिस युआ बोलते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मैं बॉस का रोल नहीं कर सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ रोने लगती है और कहती है कि मुझे मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब सालिन उसके पास आकर बोलती है कि तुम तो फिर से रोने लग गई, तुमने आज बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मिस युआ बोलते हैं कि तुमने बेयाकसो का एक्सप्रेशन नहीं देखा जो उसने पहले बनाया था। अब मिस युआ सावलिन के गले लगकर रोने लगती है। अब मिस युआ बोलते हैं कि अब तुम बॉस बन जाओ, अगर अभी थोड़ा लेट भी है लेकिन ये सही है, और हॉनेस्टली मैं अब ये रोल नहीं कर सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन उसको एक पंच मारती है और मिस युआ नीचे गिर जाती है। तब सावलिन बोलती है कि तुम मजाक करी हो, मैं बॉस कैसे बन सकते हैं, और हाँ, तुम्हारे मुँह से ये बात आई? अब मिस युआ बोलती है कि तुमने पहले ही देखा था कि लोगों ने अपने वेपन निकालने लगे हैं, और ऊपर से न तो कमेटी और न ही एग्रीमेंट रहा, अब चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होगा, और इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉस की ज़रूरत है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ अपने पैरों में सर देकर रोने लगती है और कहती है कि आज तो मिंग सीबी ने अपनी नाइफ बाहर निकाल ली, और ऐसा लग रहा है कि जनरल टेंजो की शपथ ली थी वह अभी टूटने लगी है। पहले किसी ने इस कसम को कभी नहीं तोड़ा। अब सोनम बोलती है कि उन्होंने उस बंदे को तुमसे मिलने के लिए रोका, वे इतना चाहते थे कि वो तुम्हें डिफेंड कर सकें अपने बॉस और अपने कॉमरेड्स के लिए, और ये मैटर नहीं करता है कि तुम वीक हो और स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या गलत है कि बॉस थोड़ा वीक हो और मैं यहाँ पर हूँ ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मेरे पीछे सिर्फ रोते रहना। अब मिस युआ शांत होकर बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमीनी हो। अब सोनम बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैंने पहले कोरियन लोगों को कभी भी समझ नहीं पाई। अब हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि उसने स्टेशन के हेड के ऊपर कुल्हाड़ी को स्विंग किया था। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि उस स्टेशन के बंदे ने अपने पेंट गिल्ली कर दी थी, मैं तो उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। अब दूसरा बंदा बोलता है कि काश मैं भी उसे देख पाता। अब वो पहले वाला बंदा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि उनके बातें बिना फाइट के सुलझ गई। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो रेस्टोरेंट के कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है। अब वो पहले वाला बंदा बोलता है कि अचानक से क्या हुआ, तुम लोग सही हो? तब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हाँ, ये यहाँ पर क्या हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी से मास्क पहनकर बंदे उतरते हैं। अब वो पहले वाला बंदा बोलता है कि क्या हुआ, आज तो हमारे पास कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आया है, तो तुम लोग कहाँ से आए हो? अब वो मास्क पहनने वाले बंदे बोलते हैं कि हम स्टेशन से आए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉनजोंग के बंदे उन मास्क पहनने वाले बंदों पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपनी कुल्हाड़ी से उनके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम स्टेशन कमीने लास्ट में हमारे ऊपर अटैक करने आ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क पहनने वाला बंदा उसके ऊपर नीचे अटैक कर देता है और उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, और हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा उसके ऊपर एक पंच मारता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बॉडीगार्ड होता है, और अपने ईयरफोन को चेक करने लगता है और कहता है कि ये इस तरह से काम करते हैं, और बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को सुन सकता हूँ, और बोलता है कि हाँ, मैं टेंजो के टेरिटरी में आ गया हूँ। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि ये हमारी फैमिली से नहीं है, उन्होंने ऑफिस के बैच लगा रखे हैं। तब बेयाकसो वाला है बैचेज। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तूने मुझे बिना बताए इन बैचेज को बनाया है। तब बेयाकसो बोलता है कि ये कितना फनी है। अब बेयाकसो बोलता है कि लगता है कि हमें बैचेज बनाने चाहिए। अब बॉडीगार्ड
फाइटिंग पोजीशन लेने के बाद बोलता है कि चलो सब कुछ ठीक है, मुझे इन बेचेज की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इन फेक बंदों को साफ कर दूंगा और इनको हम दिखा देंगे कि टेसन की क्या पावर है। और ये एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।